साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बुलेटिन्स पर। स्पेशल टास्क फोर्स की उज्जैन विंग ने मंगलवार को हरदा जिले के 3 लोगों को गिरफ्तार कर इनके पास से 3 दोमुहे सांप जब्त किए हैं। ये लोग कार में सवार होकर तीनों ही सांपों का सौदा करने के लिए उज्जैन आने वाले थे। मुखबिर की सूचना के जरिए एसटीएफ की टीम ने नरवर में टोल नाके के पास खड़ी एक कार की तलाशी ली। इस कार से 3 दोमुहा सांप जब्त किए गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन सांपों की कीमत करोड़ों रुपए होती है। ये सांप कई तरह की दवाएं बनाने के काम आते हैं। एसटीएफ इकाई उज्जैन के द्वारा आज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा है और उनके पास से 3 सेंडबुआ स्नेक बरामद हुए हैं। यह जानवर प्रतिबंधित और संरक्षित एनिमल के रूप में आता है और इसका परिवहन करना या अपने पोजीशन में बिना लाइसेंस के रखना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस जानवर से जो उपयोगिता है उसके बारे में एक तो ये कहा जाता है कि इससे मेडिसिन, इससे कुछ अंदर जो पदार्थ मिलता है उससे मेडिसिन का बनती है। साथ में कई लोग इसको रखना शुभ मानते हैं और साथ में तांत्रिक क्रियाओं में भी इनका इस्तेमाल होता है। इस कारण से इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 से 2.5 करोड़ के बीच इसकी कीमत बताई जाती है। और साथ में स्थानीय स्तर पर भी इसका जो लोगों ने खरीदने के लिए जो क्रय है वो मूल्य बहुत अधिक रखा हो। इस कारण लोग लालच में इसको रखते हैं और बिक्री करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में जिला प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा तय किए गए नियमों को तोड़कर इंदौर के नेताओं द्वारा दर्शन करने का अब तीसरा उदाहरण सामने आया है। ताज़ा मामले में तो रसूखदारी के दम पर खुद को दूसरों से अलग दिखाने के चक्कर में बाकायदा सोशल मीडिया पर फोटो भी पोस्ट किए गए। मंगलवार की सुबह सोशल मीडिया पर महाकालेश्वर मंदिर के कुछ फोटोग्राफ्स खूब वायरल हुए। इन फोटोग्राफ्स में इंदौर के भाजपा नेता गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह के दरवाजे से दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रावण महीने में मंदिर के इस हिस्से तक जाने की इजाज़त सिर्फ मंदिर के पुजारियों और मंदिर प्रबंध समिति के अधिकारियों कर्मचारियों को ही है। श्रावण की शुरुआत से ही महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं को केवल बैरिकेडिंग से ही दर्शन की इजाज़त है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह भी श्रावण के तीनों सोमवार को उज्जैन आई तो उन्होंने भी नंदी हॉल से ही दर्शन किए। इसके अलावा श्रावण महीने में कई वीआईपी व राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी नंदी हॉल से ही दर्शन किए थे। गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष गर्भगृह के गेट तक कैसे पहुंचा, इस पर मंदिर समिति के अधिकारी भी जवाब देने से बच रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में पिछले सोमवार को ही भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय के भस्म आरती के दौरान महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद होने पर खूब हंगामा हुआ था। पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से नाग पंचमी पर भी नागचंद्रेश्वर मंदिर में पुजारी और अधिकारियों के अलावा अन्य किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद भी इंदौर के भाजपा नेता गोलू शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर जाकर नागचंद्रेश्वर के दर्शन किए और सोशल मीडिया पर इसके फोटो भी पोस्ट किए थे। इस मामले में भी प्रशासन की खासी किरकिरी हुई थी। तब इस मामले में गोलू शुक्ला के खिलाफ प्रकरण तक दर्ज कराना पड़ा था। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एक लिपिक को सोमवार शाम विशेष न्यायालय ने 4 साल के कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 2015 में इस लिपिक को लोकायुक्त की टीम ने एक ठेकेदार से 2,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में लिपिक ग्रेड 2 शकील अहमद खान को विशेष न्यायालय ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है। शकील अहमद के खिलाफ ठेकेदार अभिजीत सिंह राठौर ने 30 दिसंबर 2015 को लोकायुक्त में शिकायत की थी। ठेकेदार शकील अहमद को ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में टेंडर के दौरान फिक्स डिपॉजिट राशि को वापस लेना था।
इस फिक्स डिपॉजिट को वापस लेने के लिए उसने ऑडिट शाखा में पदस्थ बाबू शकील अहमद से संपर्क किया। शकील अहमद ने एफडी निकालने के लिए ठेकेदार से 2,500 रुपये की मांग की थी। लोकायुक्त से संबंधित प्रकरण क्रमांक 4/2017 में आज ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उज्जैन के वरिष्ठ लेखा लिपिक शकील अहमद खान को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(2) में 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। विचारण उपरांत आज माननीय विशेष न्यायालय द्वारा इस मामले में आरोपी को 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए सजा भुगतने के लिए भैरूगढ़ जेल भेज दिया गया है। घटिया के विधायक रामलाल मालवीय ने मंगलवार को घटिया से उज्जैन के बीच समर्थकों के साथ पैदल यात्रा निकाली। बुधवार को यात्रा में शामिल सारे लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। रामलाल मालवीय कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। राज्य में सरकार भाजपा की है, लिहाजा सदन के साथ ही सड़क पर भी विपक्ष की भूमिका तो निभाना ही थी। विधायक ने घटिया से लवाजमा जुगड़ा और उज्जैन तक उन्हें साथ ले आए। शहर आकर रैली की शान बढ़ाने के लिए कुछ थके हुए घर बैठे हुए पुराने चेहरों को भी अपने साथ जोड़ लिया। घटिया से उज्जैन तक पैदल रैली निकालने का उद्देश्य क्या रहा, ये आप खुद विधायक रामलाल मालवीय से ही सुनिए। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उज्जैन आगर रोड जो आप रोज देखते हैं, जिसकी दुर्दशा आपने देखी होगी, उसके साथ किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा पिछले 2 वर्षों का 19-20 और 20-21 किसानों को उसका बीमा का राशि नहीं मिल पाई है। राहत राशि जो देने की सरकार ने घोषणा की थी वो नहीं दे पाए हैं। बिजली के बिल, जिस व्यक्ति के 200 रुपये के बिजली के बिल आ रहे हैं उनके 5,000 रुपये और 6,000 रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं। रोज महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल और खाद्य तेल की बेहताशा जो वृद्धि हो रही है, इन सब बातों को लेकर पैदल मार्च कर घटिया से उज्जैन पहुंचने का 17 तारीख आज हम लोगों ने घटिया से प्रारंभ की। इस यात्रा को कल जाकर हम लोग कोठी पर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे और जो समस्याएं किसानों की, उन समस्याओं को लेकर हम उनको अवगत कराएंगे कि सरकार तत्कालीन समस्याओं का निदान करे। शहर के ख्यात तक्षशिला स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने वाले अभिभावक स्कूल प्रबंधन से नाराज हैं। इनका आरोप है कि स्कूल ने फीस वसूलने के लिए बच्चों के टीसी तक रोक लिए हैं। फीस को फीस भी कम, जबरिया वसूली कहें तो ज़्यादा मुफीद होगा। तक्षशिला जूनियर कॉलेज में साल 2020-21 तक अपने बच्चों को पढ़ाई कराने वाले अभिभावक जब अपने बच्चों की टीसी निकलवाने के लिए पहुंचे तो इनसे 2020-21 के अंतर की रकम 9,000 रुपये और नए सत्र 21-22 की 3 महीने की फीस 12 से 15,000 रुपये की मांग की गई। बड़ी बात यह है कि जिन 3 महीनों की स्कूल प्रबंधन ने पालकों से फीस मांगी है वह कोरोना की दूसरी लहर का दौर था। इसमें तो ऑनलाइन पढ़ाई तक नहीं हुई। पालकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस को शिकायत की है। इनका पक्ष है कि यदि बच्चों के टीसी जल्द नहीं दिलवाए गए तो उनका पूरा एक शैक्षणिक सत्र ही खराब हो जाएगा। एक्चुअली हम तक्षशिला स्कूल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे और वही हमने करी है। उसमें हमारा मुद्दा ये है कि गत वर्ष 2020 और 21 की जो फीस थी वो हम लोगों के सभी पेरेंट्स द्वारा पूर्णतः चुका दी गई है। उसके बावजूद भी तक्षशिला स्कूल हम लोगों के बच्चों का SLC हमें प्रदान नहीं कर रहा है। इसकी शिकायत जब हमने कलेक्टर ऑफिस तक करी, रीजनल ऑफिस भोपाल में करी, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिस में करी, DO मैडम को करी, तो उनके खिलाफ जांच भी बैठी और स्कूल दोषी पाया गया। उसके बावजूद और उन्हें मेल भी कर दिया गया कि आप बच्चों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं ले सकते और इन्हीं की टीसी बिना शुल्क की प्रदान की जाए। उसके बावजूद भी मिस्टर गणेशन जो वहाँ के प्रिंसिपल है, उनका रवैया जो तानाशाही रवैया है, उसके चलते वो हम लोगों के बच्चों को SLC प्रदान नहीं कर रहे और हमें कहीं भी जाने की, कोर्ट में तक जाने की हमको वो धमकी दे चुके हैं। हाटकेश्वर कॉलोनी में रहने वाली 35 साल उम्र की एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह महिला ज्ञान सागर स्कूल में योग टीचर थी। आत्महत्या की वजह क्या है यह अब तक पुलिस को पता नहीं चल सका है। महिला का नाम स्मृति शर्मा है। योग शिक्षिका स्मृति के पति अनिरुद्ध शर्मा भी बड़नगर के एक स्कूल में टीचर हैं। सोमवार को अनिरुद्ध शर्मा बड़नगर गया हुआ था। हाटकेश्वर विहार के घर में स्मृति बेटे अरुष के साथ मौजूद थी।
मंगलवार सुबह अरुष जागा, उसने देखा कि मां के कमरे का दरवाज़ा बंद है। अरुष ने काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया, पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ा तो भीतर स्मृति की लाश दुपट्टे से बने फंदे पर लटक रही थी। स्मृति शर्मा की मौत की वजह तलाशने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल कॉल्स की भी जांच शुरू की है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।